Hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you phrase and I want to define advanced sentence. Listen carefully now this time. Just I want to tell you in English spoken what is usage of phrase. And suppose if I have knowledge about phrase, then what would happen? And now this time I want to focus phrase and what is phrase and what is benefit of phrase and what is advanced sentence. Suppose we have not idea, we have not knowledge about advanced sentence, then what would happen? We can speak English or not, we can speak English, but phrase can help us always time. We can speak with frankly and here and there without hesitation. So I want to tell you, don't go here and there. Today I want to teach you phrase. What is benefit of phrase and why, where we can use phrase. And suppose we have knowledge about phrase, then what will happen? Listen guys in हिंदी. सबसे पहले आप देखिए guys, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्रेज, यानी कि इसी को अदर नाम से जाना जाता है एडवांस सेंटेंस के नाम से। यदि आपसे कभी भी कोई पूछे फ्रेज का मतलब क्या होता है, तो फ्रेज का मतलब ये होता है वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछता है फ्रेज मीन्स वाक्यांश होता है, वाक्यांश किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा डेफिनेशन के माध्यम से। दो या दो से अधिक वर्डों का समूह जिसका कोई अर्थ हो लेकिन वे अपने में पूरा पूरा भाव नहीं देते हो, ऐसे को फ्रेज कहा जाता है। जैसे मान जाइए कुक अप टू, होल्ड बैक, ब्रिंग ब्लैक, ऐसे शब्द आ जाता है। एट होम, इन हाउस, इन द हाउस, ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे ही शब्द को फ्रेज के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ तो होगा लेकिन वे अपने में पूरा पूरा भाव नहीं देता हो। और जो पूरा पूरा भाव दे देगा वो सेंटेंस कहलाता है, और जो पूरा पूरा भाव न दे तो वो उसका अर्थ हो लेकिन वो फ्रेज कहलाता है। तो देखिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्रेज। इंग्लिश स्पोकन में यानी कि फ्रेज का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हमारे पास फ्रेज की जानकारी नहीं होता है तो मैं यानी कि कोई भी इंग्लिश बोलने के लिए तो बोल सकता है, लेकिन जितना चाहिए उतना इंग्लिश स्पोकन हम नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी एडवांस सेंटेंस की चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि आप भी मेरे साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें भी इंग्लिश बोलना आ जाए, हमें भी रिस्पेक्ट मिले, तो आप हमारे साथ पढ़िए, यानी कि एडवांस सेंटेंस पढ़िए, फ्रेज पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। सारे के सारे जितने भी डाउट होता है आपके इंग्लिश में मैं आपको रिमूव कराऊंगा। तो देखिए गाइस आज का हमारा टॉपिक है एडवांस सेंटेंस, इसी को नाम से जाना जाता है फ्रेज के नाम से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब कोई पूछेगा यानी कि क्या होता है, तो सिंटेक्स मींस होता है सूत्र। सबसे पहले कोई कहे सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सूत्र होता है, जिसको स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बनावट और सिंटेक्स मींस होता है सूत्र, ठीक है। सबसे पहले आप हैज का प्रयोग करिए, हैज, फिर इसके बाद यानी कि आप इट का प्रयोग करिए, फिर इसके बाद हैज का प्रयोग करके इसके बाद इट का प्रयोग करिए, और इट के तुरंत बाद यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, इसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग करिए। यदि अदर वर्ड आता है तो आप प्रयोग करिएगा, यदि बाय द वे अदर वर्ड नहीं आता है तो आप यहीं पे वर्ब का थर्ड फॉर्म तक छोड़ दीजिएगा। यही आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि यही आपका बनावट है, यही आपका सिंटेक्स है। इसी सिंटेक्स के माध्यम से यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं यानी कि एडवांस सेंटेंस सीखना चाहते हैं, यानी कि एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, नया टेक्नोलॉजी, जैसे कहते हैं एडवांस मोबाइल आया है, यानी कि नया मोबाइल आया है, यानी कि एडवांस, यानी फ्रेज का मतलब ये होता है वाक्यांश। इसको बोलने के लिए बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश स्पोकन में ये छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप हैज का प्रयोग करिए, फिर इट का प्रयोग करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, अदर वर्ड रहता है तो आप प्रयोग करिएगा इसका, और नहीं रहेगा तो नहीं प्रयोग करिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। जैसे सिम्टम देखिए, सिम्टम का मतलब होता है पहचान। सिम्टम में कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिम्टम में होता है पहचान। इसका मतलब
किसी भी सेंटेंस को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? ये हमारा छोटा सा सेंटेंस है, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। यदि हमें छोटा सा सेंटेंस नहीं समझ में आएगा तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसका मतलब छोटे हम नहीं समझेंगे, यानी कि कोई भी यदि हमें नहीं आता है तो हमारे लिए बहुत हार्ड है, यदि आ रहा है तब बड़ा भी हमारे लिए आसान है। इसका मतलब यही है, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। इसका मतलब आप छोटे में मत आकिए ऐसे सेंटेंस को। यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए ये सेंटेंस को इंग्लिश स्पोकन में प्रयोग करना है तो आप देखिए और इंग्लिश आप भी मेरे साथ बोलिए। तो देखिए इस सिम्टम की इंग्लिश होता है पहचान। जैसे मैं कह दूं कैसे पहचान आएगा, तो आप देखिए जैसे कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब आएगा, जैसे पहले कोई वर्ब आएगा, सबसे पहले कोई वर्ब आएगा। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, फिर इसके बाद गया आएगा, फिर इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, या ऐसे ही शब्द आएंगे। यानी कि वर्ब के बाद गया के बाद क्या, यानी कि आपको यही देखना है। यानी कि ऐसे ही शब्द जब आएंगे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई वर्ब आएगा, जैसे जाना, तो जाना क्या होता है? चला जाना, चाहे जाना, बात सेम ही है। जैसे हम कहते हैं चला गया क्या, ध्यान से समझिए। यानी कि सिम्टम क्या आएगा, कैसे सेंटेंस आएगा, यानी कि चला गया क्या, हो गया क्या, पढ़ लिया क्या, बन गया क्या, ऐसे सेंटेंस आएगा। तो आप सबसे पहले यानी कि आप हैज का प्रयोग करिए, फिर इट का प्रयोग करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करिए। अदर वर्ड रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यही है आपका स्ट्रक्चर। वर्ब आएगा, गया क्या, वर्ब आएगा, फिर गया क्या, ऐसे ही आएगा। तो आप समझ जाइएगा इसका स्ट्रक्चर हैज, इट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? फ्रेज है। फ्रेज से सेंटेंस बना है। जैसे मैं कह दूं, जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे हम कह दें बन गया क्या, बन गया क्या। देखिए ये बनना क्या है? क्रिया है। फिर गया क्या, बन गया क्या। तो सबसे पहले आप क्या लगाइए? हैज का प्रयोग करिए, हैज। फिर क्या लगाइए? इट, हैज इट। और बनने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेक। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। और अदर वर्ड नहीं है तो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो देखिए बन गया क्या, तो बोलेंगे हैज इट मेड। क्या बोलेंगे? हैज इट मेड, यानी कि बन गया क्या, हैज इट मेड। फिर देखिए जैसे कह दूं हो गया क्या, जैसे हो गया क्या, तो इसको होने का आप हैपन नहीं समझिए। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं हो गया क्या, तो क्या लगाइए? सबसे पहले हैज, फिर क्या लगे? इट। होने का डन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे डू मिस करना, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो देखिए यानी कि हो गया क्या, हैज इट डन। यानी कि कभी भी ऐसे सेंटेंस आ जाए, बन गया क्या, हैज इट मेड, हो गया क्या, हैज इट डन। फिर कह दे चला गया क्या, जैसे कह दूं चला गया क्या। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाए? चला गया क्या, तो आप बनाइएगा हैज इट, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो मींस गॉन। जैसे चला गया क्या, हैज इट गॉन। देखिए ध्यान से सुनिए, बन गया क्या, हैज इट मेड, हो गया क्या, हैज इट डन, चला गया क्या, हैज इट गॉन। समझ पा रहे ना? जैसे कह दे बेचा गया क्या, चाहे बिक गया क्या, बिक गया क्या। यानी कि कहने का मतलब बेचा गया क्या कि बिक गया क्या, ऐसे बोलिए। तो आप क्या बनाइएगा? हैज इट। ठीक, अब बिकने का सेल होता है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो यहाँ पे सोल्ड का प्रयोग कर दीजिए, सोल्ड। बिक गया क्या, तो हैज इट सोल्ड। समझ में आ रहा है गाइस? तो आप कुछ नहीं करिए, ये फ्रेज है। ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले आप हैज का प्रयोग करिए, इट का प्रयोग करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड आएगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो न लगाइएगा। जैसे बन गया क्या, तो सबसे पहले हैज, फिर इट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बन गया क्या, हैज इट मेड, हो गया क्या, हैज इट डन, चला गया क्या, हैज इट गॉन। आप सोचेंगे यहाँ पे गॉन लग गया। इट का भी प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे भी छोटे बच्चों के लिए भी किया जाता है, इसलिए गॉन का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है छोटा बच्चा भी हो, ठीक है ना।
तो देखिए बिक गया क्या, हैज इट सोल्ड, यानी कि सबसे पहले हैज इट सोल्ड, ठीक है। इस तरीके से आप प्रयोग करिए। जैसे हम कह दें, यदि अदर वर्ड कैसे आएगा, पेन बिक गया क्या, तो आप लिखेंगे हैज इट सोल्ड पेन। आप यहाँ पे पेन का प्रयोग कर दीजिएगा जब अदर वर्ड आएगा। जैसे पेन बिक गया क्या, जैसे हम कह रहे हैं यहीं पे लिख देते हैं पेन बिक गया क्या, तब हैज इट सोल्ड, और यहाँ पे आप क्या लिख लेते हैं, पेन लिख लीजिएगा, ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। इसका मतलब पेन बिक गया क्या, हैज इट सोल्ड पेन। हम कहते हैं बन गया क्या, इसका मतलब टीवी बन गया क्या, तो हैज इट मेड टीवी, यानी कि टेलीविजन। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिएगा। ऐसे सेंटेंस यदि आपको जानना है गाइस, ऐसे ही फ्रेज जानना है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको भी इंग्लिश बोलना है। मैं चाहता हूं आप भी कंपटीशन का जो इंग्लिश का क्रैक करना है वो भी सीखें। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, यानी कि फ्रेज को पाने के लिए, एडवांस सेंटेंस को, यानी कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो हमारा आपके यहाँ पहुंचता रहेगा। इसका मतलब ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यानी कि सब्सक्राइब करिए, यानी कि और देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपटीशन को इंग्लिश कैसे हल किया जाता है, ठीक ना। इसके लिए यानी कि जो भी मेरी तरफ से जानकारी दी जाएगी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। जय हिंद।